मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में लिक्विड रेशियो टॉपिक क्लियर करेंगे। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, लिक्विड एसिड लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें मोस्टली दी होती है क्वेश्चन में, और लिक्विड एसिड निकालने के लिए हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं कभी कभी, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। सो इधर हम देखते हैं तो क्विक एसिड हमें दे रखी है, क्विक एसिड हो या लिक्विड एसिड हो, बात एक ही है। स्टॉक्स भी दे रखे हैं, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रखी है। हमें करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले करंट रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी हमारे क्विक एसिड हैं उसकी वैल्यू रखेंगे, स्टॉक की वैल्यू रखेंगे, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस की, एंड करंट एसिड्स का, क्विक एसिड का हमारा फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस। लेकिन जब हमारी लिक्विड एसिड का होता है ये फॉर्मूला, जब हमें करंट एसिड बनाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव में हो जाएंगी। फिर इसकी हम कैलकुलेशन कर देंगे, जितने भी हमारी करंट एसिड क्विक एसिड हैं, क्विक एसिड कितने की है 1.5 लाख की, स्टॉक कितने के हैं 40,000 के, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस 10,000 के, ये सब ऐड करके हमारा 2 लाख आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। सो हमारे पास जो करंट एसिड्स हैं उसमें से हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। हमारी करंट एसिड्स क्वेश्चंस में नहीं दे रखी हैं, लेकिन हमने निकाली थी पीछे करंट एसिड के फॉर्मूले से, तो हमारी 2 लाख आई थी, तो 2 लाख हमारी करंट एसिड्स हो गई। वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000 की, तो 1,20,000 की आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई। करंट एसेट 2 लाख की हो गई माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आपकी आ गई 80,000। देन करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख अपॉन 80,000 डिवाइड करेंगे तो 2.5:1। आइडल होते हैं हमारे 2:1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमें करंट एसेट दे रखे हैं 3 लाख की, स्टॉक दे रखे हैं 60,000 के, वर्किंग कैपिटल दे रखे हैं 5,52,000 के, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला करंट एसिड माइनस वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले हम इसमें वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। वर्किंग कैपिटल तो करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, करंट एसिड्स हमें दे रखी हैं 3 लाख की, एंड वर्किंग कैपिटल दे रखी है हमें 2,52,000, क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसिड माइनस करंट लायबिलिटी। अब जब करंट लायबिलिटीज हमें निकालनी है तो वो उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, करंट लायबिलिटी प्लस की हो जाएगी, एंड वर्किंग कैपिटल इधर आ जाएगी, तो 48,000 आ जाएगा हमारा आंसर। करंट लायबिलिटीज निकल गई। अब हम देखेंगे इसमें प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, स्टॉक प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, स्टॉक्स दे रखे हैं इन्वेंशनरी। तो क्विक एसिड निकाल लेंगे, करंट एसिड माइनस स्टॉक। तो क्विक एसिड निकालने के लिए हम करंट एसिड्स हमारी 3 लाख की दे रखी हैं, और हमें स्टॉक्स दे रखे हैं 60,000 के, सो हमारा 2,40,000 आ जाएगा। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। सो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देंगे इधर, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी 24,000 अपॉन 48,000। सो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 5:1। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। 16 एंड 17, क्वेश्चन 16 एंड 17 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18, वर्किंग कैपिटल आपके 3,60,000, टोटल डेप्ट हैं आपके 7,80,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं 6 लाख, स्टॉक है 1,80,000, और कैलकुलेट करना है लिक्विड रेशियो। सो हमें पता है टोटल डेप्ट्स का हमारा फॉर्मूला होता है करंट लायबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होता है। जितने भी हमारे करंट लायबिलिटीज़ होती हैं उसमें हम जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट्स होते हैं वो ऐड कर देते हैं, तब हमारे टोटल डेप्ट्स बनते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल डेप्ट्स दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म डेप्ट्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज़ हमें बनानी है। तो हम करंट लायबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट का, तो हम फॉर्मूला उससे बना सकते हैं, माइनस कर देंगे, माइनस इधर वैल्यू आ जाएगी तो माइनस का हो जाएगा। सो क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट का, करंट लायबिलिटीज़ प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट।
अब करंट लायबिलिटी में प्लस करते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, लेकिन अब टोटल डेब्ट्स हमें दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, तो माइनस में ले आएंगे। तो 7,80,000 माइनस 6,00,000 हमारा 1,80,000 आ जाएगी करंट लायबिलिटीज़। अब हमें लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज़ तो आ गई हमारी 1,80,000। अब हमें लिक्विड एसिड बनानी है, तो लिक्विड एसिड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें देखते हैं वर्किंग कैपिटल दे रखी है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, होता है फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ वर्किंग कैपिटल का। सिंपल से बन जाएगा हमारा फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है, सो वर्किंग कैपिटल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं तो वर्किंग कैपिटल इधर ले आएंगे, करंट एसेट उधर हो जाएगी। सो 1,80,000 प्लस 3,60,000 5,40,000 आ गए। अब क्विक एसिड का फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा। क्विक एसिड का फॉर्मूला मैंने बताया था पीछे, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तभी ये फॉर्मूले बेस्ड फॉर्मूले अच्छे से लर्न होंगे तो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी 3,60,000 अपॉन 1,80,000। देन हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2:1। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। आज बस 5 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमने। 5 आपके लोग कंप्लीट कर लीजिए कॉपी में अपनी। करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की दे रखी हैं आपको 6 लाख की। करंट रेशियो 3:1 मतलब करंट रेशियो 3:1 दे रखा है, मीन्स करंट एसेट आपकी 3 है और करंट लायबिलिटी 1 है। लिक्विड रेशियो दे रखा है 1:1 मीन्स आपकी लिक्विड एसेट 1 है और करंट लायबिलिटीज़ 1 है। तो ऊपर भी करंट रेशियो में देखें तो करंट एसेट 3 है और करंट लायबिलिटीज़ 1 ही है। अब फॉर्मूला करंट रेशियो और लिक्विड एक बार देखें हम एसेट टेस्ट रेशियो का मतलब लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है जो चीज़ अभी मैंने ऊपर डिस्कस करी थी, करंट एसेट इक्वल टू 3:1 एंड करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हमारी 1 हो गई, लिक्विड एसेट हमारे 3 और 1 हो गए। अब करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितने की, 6 लाख की। और करंट एसेट अगर हम देखें निकाल के तो करंट एसेट हमारी क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटी 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू करंट लायबिलिटीज़ 3 इंटू करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगी। और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 6 लाख की, तो हमारी कितने आ गई, 18 लाख की करंट एसेट्स बन गई। ऐसे अब लिक्विड एसिड में देखें तो लिक्विड एसिड को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 लाख की हमारी लिक्विड एसिड बन गई। अब लिक्विड एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो करंट एसिड माइनस क्विक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस। अब करंट एसिड हमें दे रखी थी और क्विक एसिड हमें निकालनी थी, तो हमें क्विक एसिड में जो हमारी क्विक एसिड थी वो हम माइनस में ले आएंगे और स्टॉक को हम प्लस में पहुंचा देंगे क्योंकि हमारे पास स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में दिए हुए। और हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक की ही निकालनी है। सो फॉर्मूला लगाएंगे करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस से हम फॉर्मूला चेंज करते हुए स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे क्योंकि करंट एसिड माइनस लिक्विड एसिड। करंट एसिड हमने ऊपर निकालनी थी फॉर्मूले की हेल्प से। करंट एसिड हमारी आई थी 18 लाख। देन हमारी लिक्विड एसिड हमने कैलकुलेट करके निकालनी थी 6 लाख। सो हमारे स्टॉक निकल के आ गए 12 लाख। आई होप इज इट क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सेल लिमिटेड हैज़ करंट रेशियो 3.5:1 एंड क्विक रेशियो 2:1। अगर हम 20 क्वेश्चन को बात करें तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें करंट रेशियो हमारे 3.5:1 है एंड क्विक रेशियो 2:1 है। कैलकुलेट करने और इफ़ द स्टॉक दे रखे हैं 24,000 के और हमें करंट लायबिलिटीज़ और करंट एसेट दोनों ही निकालनी है। जैसे पीछे क्वेश्चन में करा था बिल्कुल वैसे हो जाएगा।
करंट लायबिलिटीज़ हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि हमें करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे दे नहीं रखी, वहाँ पे हमें करंट लायबिलिटीज़ दे रखी थी। तो करंट एसेट क्या हो जाएगा जब हमने करंट लायबिलिटी एक्स मानी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमारा करंट एसेट हो जाएंगी 3.5x और क्विक एसेट हो जाएंगी 2x हो जाएगी। हम स्टॉक उसका फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक्स की वैल्यू दे रखी है तो हम स्टॉक को इधर ले जाएंगे, करंट एसेट माइनस क्विक एसेट फॉर्मूला कर देंगे, क्योंकि एक्स मान अलजेब्रा हमें पता है, अलजेब्रा में एक्स माइनस करने में आराम रहता है और इधर वैल्यू, तो फिर हम एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो हम एक्स की वैल्यू में ले आएंगे इसे 3.5x माइनस 2x, सो हमारा 1.5x आ जाएगा, इधर 24,000 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, देन 24,000 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, देन 16,000, देन हमारी x की आ जाएगी वैल्यू 16,000। तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में, तो करंट लायबिलिटीज़ हमारी निकल के आ गई 16,000। अब है हमें करंट एसेट भी फाइंड करनी है। करंट एसेट हमने क्या लेट करी है, हमने करंट लायबिलिटीज़ तो एक्स फाइंड करी, एक्स लेट करी थी, तो एक्स की वैल्यू तो फाइंड हो गई 16,000। हमने करंट एसेट 3.5x भी करी है। तो मैंने ये इसकी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई मैंने अभी नीचे, लेकिन आप लोग कर लेंगे इसकी कैलकुलेशन 3.5 इंटू 16,000, क्योंकि x 3.5x है करंट एसेट, तो आपकी करंट एसेट भी निकल के आ जाएगी 3.5 इंटू 16,000। सो आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेरी सेशन के टाइम क्वेरी लेते हैं, कंप्लीट करिए वर्क, 5 क्वेश्चन है ओनली, अच्छे से कंप्लीट करिए। नेक्स्ट में आपकी लिक्विड रेशियो टॉपिक क्लियर करवा देंगे, कंप्लीट करवा देंगे, एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो, मतलब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसके फॉर्मूलेज एंड उसके 2 क्वेश्चंस। इसमें अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चंस लिक्विड रेशियो के भी 2-3 ही क्वेश्चन रह रहे हैं, और 2 क्वेश्चन हम उसके न्यू टॉपिक के ले लेंगे, तो 5 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। डेली टू डेली हम 5 to 6 और कभी कभी हम 7 क्वेश्चन तक कर लेंगे पर डे। सो इससे वर्कलोड भी नहीं बढ़ेगा आप लोगों के ऊपर और वर्क भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।